नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है, लेकिन इससे दूसरे का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की इजाजत कानून कतई नहीं देता है। कानूनी तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदर्शन के दौरान आम आदमी को परेशानी न हो। शांतिपूर्ण तरीके से किया गया धरना लोकतांत्रिक है, पर जब यही धरना बीच बाजारों में सड़कों पर उतर जाता है तो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार तो इस धरने की वजह से लगे जाम के कारण मरीजों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। यानी धरना प्रदर्शन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाली राजनीतिक पार्टियों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है स्कूली बच्चों, मरीजों, मजदूरों, जिनका कोई दोष नहीं होता। छत्तीसगढ़ इन दिनों धरना प्रदर्शन का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि यह सब चुनाव के पहले की सरगर्मियां हैं, जिसका खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता जिसकी परेशानियों का, समस्याओं का हवाला देते हुए राजनीतिक पार्टियां धरना प्रदर्शन करती हैं, उसी जनता के लिए यह प्रदर्शन ही परेशानी का कारण बन जाता है। यानी जनता की समस्याओं के निदान के लिए किया गया धरना जनता के सामने एक और समस्या लाकर खड़ी कर देता है। अगर हम 16 मई की बात करें तो प्रदेश ने इस दिन 2 प्रदर्शनों की मार झेली है। पहली बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, जिसने पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की वजह से भीषण गर्मी और धूप में इधर से उधर लोग भटकते रहे। ट्रैफिक व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर उन सड़कों पर दिखाई दिया जो मुख्यमंत्री निवास की ओर जाती थी। भाजपा ने 4 स्थानों मरीन ड्राइव, कालीबाड़ी चौक, फाफाडी चौक और आजाद चौक से जेल भरो आंदोलन की योजना बनाई थी, जिसके चलते रविवार रात से इन सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। सुबह होते ही बांस बल्ली के साथ साथ इनकी 15 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थी। वहीं कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए 16 मई को ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बार बार पुलिस पुतले में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती रही और आम जनता इस आग की तपिश में तपती रही। संक्षेप में कहा जाए तो इन धरना प्रदर्शन के द्वारा नेता खुद को सुर्खियों में तो ले आते हैं और जनता के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं। परिणाम यह होता है कि जनता और उनके बीच की दूरी और बढ़ जाती है। सवाल यह उठता है कि कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से क्या हम अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख सकते? क्या हिंसक और उग्र तरीकों से ही सरकार को जगाया जा सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।